ओ फ्रेंड्स, मैं खोजी टाइप ऑफ मैन आपकी रूट प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स, उनकी जड़ क्या है? नाउ आई फाउंड, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आई फाउंड. सो आई विल टेल यू श्योरली आपकी सारी परेशानियों की जड़ क्या है. जब आपको जड़ का मालूम पड़ जाए बीमारी की, तो उसका इलाज मुमकिन है. तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि विदेशों में जो डेवलप्ड मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, वहाँ पर शादी की उम्र 18 साल है. वहाँ ऐसा नहीं है कि लड़का क्या है लड़की क्या है, उनका एक ही है, 18 साल में शादी. और कई केसेस में 16 साल में भी वो अलाउ कर देते हैं. लेकिन इंडिया में 18 साल लड़की की शादी और 21 साल लड़के की शादी. तो ऐसा हमारा संविधान है. तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये जो लेट मैरिज है, ये आपने बना तो दी है. ये 18 साल से लेके या 21 साल से लेके 28 साल तक, 26 साल तक, ये जो 5 साल का जो टाइम है, ये बड़ा खतरनाक है भैया. ये आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि आदमी जो है युवा होता है. आपका बच्चा युवा होता है, आप युवा होते हैं. 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आप युवा होते हैं. फिर उस समय सेक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है. किसी का बाप उसको नहीं संभाल सकता, वो इतनी स्ट्रांग होती है. बहुत स्ट्रांग होती है. फिर आप उसको 5 साल तक और रोकते हैं कि भाई तू और 5 साल के बाद शादी कर ले, पहले तू अपनी पढ़ाई कर ले, या तू डॉक्टर बन जा, या तू इंजीनियर बन जा, या कुछ बन जा, या तेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाए, या अपने बहनों की शादी तू पहले कर दे. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो 5 साल को बढ़ा देते हैं उसको, 21 साल से भी 26, 27, 28, 30 साल तक कर देते हैं उसको. लेकिन वो बिल्कुल व्यर्थ है, बेबुनियाद है. वो जो आपने बढ़ा तो दिए, लेकिन उसको संभाल नहीं सकते आप. समाज जो है संभाल नहीं सकता. फिर युवा जो है गलत आदतों में पड़ जाता है, गलत सोसाइटी में पड़ जाता है. उसके जो यार दोस्त होते हैं उसको बिगाड़ देते हैं. वो फिर वेश्याओं के पास जाता है, फिर उसको बीमारी पकड़ लेती है, फिर वो बांझपन का शिकार हो जाता है, फिर वो IVF में जाता है. हजारों प्रॉब्लम्स, लाखों प्रॉब्लम्स है. फिर ये समाज खराब होता है. फिर वो जेल खुले हुए हैं, उसने उसकी लड़की का रेप कर दिया, उसको सजाए मौत हो गई. बहुत खतरनाक नियम है. फिर लड़कियों का जीवन खराब होता है. अब लड़के को तो बिठाएंगे, लेकिन इसकी लड़की भी बैठी रहेगी जिससे इसकी शादी होगी.
वो भी कुंवारी बैठी रही, तो उसको कौन संभालेगा? उसे कौन संभालेगा? तो वहां भी जो है बहुत परेशानी। फिर ये समाज में ऐसा है, लड़के स्टोलन हो जाते हैं, लड़कियां स्टोलन हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, आप उनकी मैरिज करते नहीं है। फिर वो क्लबों में जाएंगे, कहीं घूमेंगे, होटलों में जाएंगे, निरर्थक कामों में जाएंगे, व्यर्थ के कामों में जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे, मनोरंजन के लिए जाएंगे, शराब खाने में जाएंगे। फिर इतनी बड़ी ड्रग्स की मार्केट खुली हुई है। तो ये जो व्याधियां हैं ये इसीलिए हैं 5 साल बड़ा मुश्किल है भैया। फिर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब मोटर बाइक पे भागे भागे जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया को ढूंढने के लिए गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। फिर एक बीमारी और शुरू हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब व्हाट्सअप है, आप कहाँ तक संभालोगे? अब तो साइबर कैफे आ गए, इंटरनेट आ गया आपके पास। तो अभी भी लौट आओ लौट आओ। फिर वो सिगरेट फूकने में चला जाता है। तो अर्ली मैरिज कर दो, इन चक्करों से आपका बच्चा बचा रहे। अब 21 साल की उम्र है, जिस दिन 21 की उम्र हो गई उसको शादी कर दो। वो कमाता है या नहीं कमाता है उसको छोड़ो, उसकी शादी कर दो, उसको 2 साल का टाइम दे दो, वो अपनी पत्नी के साथ रहे और एंजॉय करे। पति पत्नी दोनों एंजॉय करें 2 साल का पीरियड। उन्हें भोगने दो, सेक्स भोग लेने दो, पूरी इच्छा कर लेने दो वहीं पर ही, बजाय वो इधर उधर भटके कि तीसरे के पास जाए, चौथे के पास जाए, वेश्यावृत्ति हो या कुछ और हो। तो उन्हें 2 साल के लिए एंजॉय करने लेने दो, 2 साल का पीरियड उनको दे दो, छुट्टी दे दो 2 साल की, वो एंजॉय कर लें। शरीर, एक दूसरे के शरीर के प्रति बहुत आकर्षण होता है। विमेन्स बॉडी है, मेंस बॉडी है, तो उनको खेल लेने दो, एंजॉय कर लेने दो, भोग लेने दो। ये ग्रस्त जो है यही है, ग्रस्त आश्रम। ये ग्रस्त आश्रम है ये। आप इसको व्यर्थ मत समझना, बेबुनियाद मत समझना, आश्रम है ये, ग्रस्त आश्रम। यहीं से ये आदमी सीखता है। ये भी पहली शिक्षा है उसकी, गृहस्थ आश्रम पहली शिक्षा है, पहला आश्रम है ये उसका। तो सुख पूर्वक रहने दो। लड़की आएगी, वो 2 रोटी खाएगी, आपके घर में आएगी, तो उसके लिए बजट मत डालिए, वो 2 रोटी वो उसी में खा लेगी। 2 रोटी 5-6 मेंबर होंगे, एक उसका भी लग जाएगा, तो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसी में खा लेगी। ऐसे ही आपकी बेटी वहां जाएगी, वो उसी में खा लेगी, तो शादी में कोई खर्चा नहीं है। फिर शादी भी सस्ती करो, व्यर्थ का पैसा मत कमाओ। सिंपल मैरिज, नो डॉरी। पैसा हटाओ उसमें से पैसा हटाओ। अगर आपको ज्यादा करने हैं तो उनकी एफडी करा के रख दो। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो लड़की के नाम की एफडी करा दो, लड़के के नाम की एफडी करा दो, पक्की लाइफ लॉन्ग। उसका पैसा आता रहे, उसका कुछ सहयोग हो, उसके बजट में कुछ सहयोग होगा, तो आगे जाके 5 साल के लिए निकालो ही मत, इंटरेस्ट भी। फिर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आप बात ध्यान में रख लो, पकड़ लो।
हॉस्टल का भी चक्कर में मत जाओ। लड़कियों के हॉस्टल खुले हैं, लड़कों के हॉस्टल खुले हैं, वहाँ भी आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ परसेंटेज में बिगड़ जाती है। तो इस समस्या को जड़ से हटा दो, मिटा दो, खत्म कर दो। जो लेट मैरिज है ये ठीक नहीं है, अर्ली मैरिज करो। और जब वो जल्दी आएगी 18 साल की उम्र में आ जाएगी और वो 21 साल का होगा तो आपका 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे। आपको IVF की चक्कर नहीं पड़ेगी, 5पन की कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि वो अनचाहे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो उसका वो कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, वो उनकी वुम्ब को ही निकाल देते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तो कोई भी इस चीज़ को आने मत दो बीच में। उसकी 18 हुई जिस दिन, और जिस दिन 21 का हुआ उसी दिन उसकी शादी। ये पक्का नियम बनाओ, आप शुरू करो। कम से कम आपके परिवार वाले तो खुश रहे, आपका बच्चे तो खुश रहे, और उनको मौका दो, आज़ादी दो 2 साल वो युवा में एंजॉय करें, फन करें, पूरी तरह भोगे, सेक्स को भोगे, वो पूरा मौका दो। तब उनके दिल से निकल जाएगा ये जो गुबार होता है ये जो हैवी चीज होती है वो निकल जाएगी उनके माइंड से, एक्सपीरियंस में आ जाएगी। फिर उनका दिमाग कभी जाएगा नहीं, इधर उधर भटकेगा नहीं। आप भी उनको आधे आधे में रखते हैं, खींच खींच के रखते हैं तभी उसका माइंड इधर उधर जाता है। फिर लड़की उसे मना करेगी, वो वैश्याओं के पास चला जाएगा। तो उन्हें पूरा भोग लेने दो। तुम भोग लो गृहस्थाश्रम को निपुणता से, सजगता से, अवेयरनेस से, बिना दारू पिए, बिना सिगरेट पिए तो एंजॉय कर लो। 2 साल का पीरियड दे दो उन्हें, और बच्चे 2 से ज्यादा नहीं, 2 से बच्चे ज्यादा नहीं। फैमिली प्लानिंग का जमाना है, तो इसको आप शुरू कीजिए, तो आपकी हजारों लाखों प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगे। इतने डाइवर्स के केस पड़े होते हैं, कोई भी केस वहां नहीं पड़ा होगा। जब आप लेट मैरिज करेंगे ना 28 साल 30 साल, तो उनके दिमाग जो है चालू हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें ये लड़की पसंद नहीं है वो कहती है मेरे को ये लड़का पसंद नहीं है। अब लड़के ने तो अपनी सारी शक्ति खो दी, 5 साल में उसने सारी शक्ति खो दी अपनी। अब वो लड़की को क्या खुश रखेगा, और लड़की उससे क्या खुश रखेगी जब उसने पहले ही अपनी अबॉर्शन करा लिया और फिर शादी की। लड़की उसे क्या खुश रखेगी आप ही बताइए क्या खुश रखेगी। तो ये इसकी बीमारियां हैं, जड़ पकड़ लो। अर्ली मैरिज कर दीजिए सर्वसम्मत से। और ये जो आपका शिक्षा का जो ढांचा है, इसको मैं ऐसे लात मार के ऐसा फेंक दूंगा उठा के। शिक्षा का ढांचा ऐसा बनाओ एज के हिसाब से। इतनी उम्र में शादी होगी तो तुम्हारी सारी शिक्षा जो है पूरी हो चुकी, उसको वो आपने हुनर दे दिया लड़के को कि वो अपने कमा सकता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, इंडस्ट्री में जा सकता है, इंडस्ट्री का मालिक बन सकता है। वो सारे गुण आपने पहले ही दे दिए। 21 साल से पहले 18 साल तक आपने दे दिए सारी चीजें। लड़का हो या लड़की हो, उसको सारी शिक्षा जो है 18 साल तक कंपलसरी दे दीजिए। 3 साल हो सकता है वो फिर कोई नौकरी करे, कुछ अपना व्यवसाय लगे, कुछ फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाए, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री से आगे जाए, तो वो 18 साल तक कर लो जितनी भी आपकी पढ़ाई है वो 18 साल तक मुकम्मल। 3 साल वो बॉय जो है नौकरी करे, कुछ करे, कमाई का साधन बनाए, 3 साल तक वो उसमें लगा रहे, फिर वो मैरिज कर ले 21 साल।
तो अर्ली मैरिज जब होगी, 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, तो उनका इतना घनिष्ठ संबंध हो जाएगा अपने ससुराल में। लड़की जब 18 साल की शादी कर लेगी तो उसके परिवार में जो है, ससुराल में उसका घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। ऐसा संबंध हो जाएगा, बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। जब बचपन में शादी हो जाती है तो वो घनिष्ठ संबंध हो जाता है, वो फ्रेंड हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल क्लोज रिलेशन हो जाता है। वो आपस में ऐसे रहेंगे बिल्कुल फ्रेंड। और मैं यही चाहता हूँ, दोनों फ्रेंड की तरह रहे। और वो जो है, कोई तलाक की नौबत में आई और कोई जॉइंट फैमिली से अलग जाना नहीं चाहेगा, वो जॉइंट फैमिली में ही रहो। अलग क्यों जाते हो? जॉइंट फैमिली में रहो। जो आपको जगह दे दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी, एंजॉयमेंट फन का टाइम दे दिया 2 साल जगह दे दी जाएगी, फिर आप काहे को जाते हो जॉइंट फैमिली को छोड़ के? उसी में रहो। तो जब इतना घनिष्ठ संबंध हो जाएगा 18 साल में, तो कोई डाइवर्स क्या जाएगा? आप खुद सोचिए। वो खाली रहेंगे, उनके जो ऑफिस है डाइवर्स वाले, ऑफिस खाली पड़े रहेंगे। तो ये डाइवर्स निकल जाएगा आपके यहाँ से, क्योंकि आप भी परेशान हो जाते हैं। आपकी बेटी है, उसकी अभी शादी हुई, अभी डाइवर्स हो गए, आप बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, अभी उनकी शादी हुई और अभी डाइवर्स। तो उनकी उम्र जो है 18 की है शादी की। 18 में उनकी शादी कर दीजिए, फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। उनका सेक्स उस समय यौवन पे होगा, उत्थान पे होगा। वो मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति सरेंडर हो जाएंगे। और वही मैं चाहता हूँ, उनको कोई व्यवधान नहीं दीजिए। गृहस्थाश्रम को पूरा भोग लेने दीजिए बचपन में ही। तो ये सेक्स जो है टाबू नहीं रहेगा। अगर आप 5 साल उससे रोकते हैं ना, सेक्स इज ए टाबू। सेक्स बहुत विषम हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। सेक्स इज ए टाबू, फिर वैसा हो जाएगा। माइंड में चलेगा, वो माइंड में चलेगा। फिर ये फिल्में बनेंगी। सेक्स इज ए टाबू, फिल्में बनेंगी, देह व्यापार होगा, ये कमाई का जरिया हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हटाइए। तभी 5 साल रोका गया है आपको, इन सब चीज़ों को लाने के लिए। ये सोसाइटी के बुरापन लाने के लिए आपको 5 साल के लिए रोक लिया गया है। तब वो कामयाब हो गए बुराइयों को डालने में सोसाइटी में। लेकिन आप समझदार हैं, यू आर इंटेलिजेंट, आप अपनाइए, इसको शुरू कर दीजिए। कम से कम वो अपने 2 बच्चे बना सके कुंवारेपन में। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, उन्हें फिर IVF में जाना पड़ता है। 5 साल आप रोक तो लेंगे अपने बच्चों को, तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। वो या तो अकेले में गंवा देंगे या वैश्यों के पास जाके गंवा देंगे या कुछ करेंगे। तो पहले ही कदम पे आप सावधान हो जाइए। ये ऋषि पुरुष के बोल हैं, ऋषि पुरुष। आई एम कल की अवतार, क्रांतिकारी संत। मैं आपको वैदिक शिक्षा नहीं दे रहा, मैं आपको ज्ञान मार्ग बता रहा हूँ।
श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, उनको बहुत ज्ञान था। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, इस समाज को कैसे सुधारो। चलो श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। तो कल का मेरा यही था सब्जेक्ट, अर्ली मैरिज। तो आपको मैंने और ज़्यादा डिटेल में बता दिया। अब इस सीरीज का सेकंड है, ये सेकंड लेक्चर है। मैं फिर एक इंग्लिश का भी लेक्चर दूंगा इसके ऊपर कि विदेशों में, वेस्ट में लोग संभलें, उनकी क्या प्रॉब्लम है। फिर आपस में ये लड़ाई करते हैं, अगर इनकी शादी नहीं हुई फिर का माइंड डाइवर्ट होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर वही केस बनते हैं, जेलों के बनेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन एक लड़की एक लड़का पूरी उम्र साथ रहें, और अगर हो सकता है किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ ऐसे केस होंगे, विडो वाले केस होंगे, तो उनकी विडो वाले केस से ही शादी कर दो। उनके जो दूसरा होगा, विडो की विडो वाले केस से ही शादी कर दो, रीमैरिज अकेला मत रहने दो। यिन यांग, यिन यांग, ये जो यिन यांग एनर्जी है, इसमें एक लड़का एक लड़की पूरी उम्र साथ रहें, पूरी उम्र साथ रहें। अगर एक की डेथ हो गई या कुछ हो गया तो उसकी फौरन शादी कर दीजिए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि एक लड़का एक लड़की जरूरी है, एंड तक साथ रहें जरूरी है। यिन यांग, यिन यांग एनर्जी जो है, स्त्री पुरुष अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक पावर है, इनको एक साथ रहने दीजिए। समाज में, समाज अगर आपको अच्छा चलाना है तो इनको एक साथ रहने दीजिए। अगर कोई डेथ हो गई तो उधर भी कोई डेथ वाला केस होगा तो उनको रीमैरिज कर दो, दोनों को टाई अप कर दो वहीं का वहीं। सोचो मत इसमें, क्या सोचना इसमें। वसुधैव कुटुंबकम, सारे प्राणी एक ही हैं, तो उनकी रीमैरिज कर दो। सोचना क्या है इसमें। तो किचन में वो खाना बनाए तो वो एक एटमॉस्फेयर चलता रहे, सारी उम्र चलता रहे। ये घर गृहस्थी है, रसोई है, कपड़े धोना है, दूसरे काम है, घर की सफाई है, इसको चलने दो। फिर नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि लड़की को घर में रखो और लड़के की तनख्वाह दुगनी कर दो जिससे कि लड़की घर में रहे और लड़का खर्चा कमाए, नौकरी करे व्यवसाय करे, कुछ करे, वो पैसे ला के दे घर में। क्योंकि बेचारी लड़की के ऊपर तो आपने सारा बोझ डाल दिया, तो कपड़े भी धो, बच्चे को भी पाल, और खाना भी तू बना, और कपड़े भी धो और बच्चे को भी पाल, और फिर नौकरी पे भी जा ये तो भी बड़ी विडंबना है। या तो अब उसको इन चीज़ों से मुक्त करो, फिर वो नौकरी पे जाए। अब ये भी वो करे और फिर वो नौकरी पे भी जाए, ये तो उलट बांसी है, उलट बांसी है, बिल्कुल बेकार। ये आपका सिस्टम बिल्कुल बेकार। अब वो उसको महीने में उसको प्रॉब्लम होती है, 8-10 दिन लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका पीरियड वगैरह मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है हर महीने 10 दिन, उसको बड़ी परेशानी होती है। अब आप उसको नौकरी पे भेजेंगे,
और उसको बच्चे पालने, वो आप नौकरों के हवाले करेंगे? बच्चे नौकरों के हवाले करोगे? बच्चे माँ के हवाले ही रहने दो। तो नौकरी का जो फीमेल का सिस्टम है उसको हटा दो। गलत है ये। क्योंकि ये चीजें कौन करेगा फिर? तो पैसे जो की प्रॉब्लम जो है आप हटा दो सोसाइटी से किसी भी तरह से। बड़ी किल्लत है पैसों की। चलो आज इतना ही। अब श्री कृष्णा को याद कर लेते हैं। मेरा काम तो श्री कृष्णा है। जिस समय मैं आश्रम में था ना, मैं 1 सेकंड का टाइम जो है अपना खराब नहीं करता था इन कामों में, इन व्याख्यानों में या इन तरह की चीजों में। मैं पूरा टाइम प्रभु को स्मरण में, ध्यान में लगा रहता था, लगाए रखता था। लेकिन अब क्या है कि मेरे सोसाइटी का भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं फिर थोड़ा कम टाइम देता हूँ प्रभु की बातों में। चलो फिर आज का कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हे माँ राधे, श्री कृष्ण, हे लव के ओशन। तो जो लव मैरिज होती है उसको आप यस कर दीजिए। उनको हो सकता है लव मैरिज का चांस मिल जाए। जो 18 साल का लड़की है, 21 साल का लड़का, अगर उनको लव मैरिज का चांस मिल गया तो आप कर दीजिए। कर दीजिए। थैंक यू।